तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैंने यूपीएससी 2026 के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। यदि कुछ ऐड करना हो या एडवाइस देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे मुझे भी मदद हो सके सफल होने में। चलिए देखते हैं मैंने कैसे क्या तैयार किया है। हम जो है कि टाइम को दो भागों में बांटेंगे। जैसे कि अभी हम अक्टूबर में खड़े हैं, अक्टूबर लास्ट समय है ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये मई मेंस के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 मंथ, जैसे कि नवंबर और दिसंबर। उसके बाद जनवरी आ जाएगा। जनवरी में हमें फिर प्रीलिम्स की टेंशन होने लगती है कि हमें कैसे करना है, कैसे उसको टैकल करना है। तो इससे पहले हमें क्या करना है कि हमें मेंस में जो भी टॉपिक हमारे रह गए हैं, जैसे हमारा ऑप्शनल छूट गया है, हमें वो चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। तो 2 मंथ में जो हमारे पास 60 दिन है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसके लिए थोड़ा सा ये बनाया है। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ऑप्शनल हम कंप्लीट कर सकते हैं, ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही इथिक्स का पेपर हम रेडी कर सकते हैं, आईआर, सोशल जस्टिस। और हम कोशिश करें कि हमारे 2 से 3 ऐसे तैयार हो जाएं प्रीलिम्स से पहले। सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चीज़ें हम तैयार कर लें, जिसके कि हमारे शॉर्ट नोट्स रेडी हम कर लें। इन्हीं 2 महीनों में हम शॉर्ट नोट्स रेडी कर लें। और पीवाईक्यू कम से कम हम 2015 से लेके 25 तक के 10 साल के हम पीवाईक्यू लिखने की कोशिश करें। ये अगर इतना हम कर लेंगे ना तो हमें मेंस में बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। और कम से कम 80% हम अपना मेंस ऑप्शनल का जो है कि रेडी कर लें प्रीलिम्स से पहले। तो ये मैं इतना करने वाली हूँ 2 महीनों में। अपना जैसे ऑप्शनल कंप्लीट कर लूँगी, छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी और इनके मैं नोट्स रेडी कर लूँगी। और पीवाईक्यू की मैं आंसर राइटिंग कर लूँगी, जिससे कि मुझे बहुत समस्या ना हो कि अब मेरा प्रीलिम्स हो गया तो फिर मैं कैसे टैकल करूँगी मेंस को। एंजाइटी बढ़ जाती है, फिर आप नहीं कर सकते वो चीज़ें। कम समय है इस बार का, जो है कि एग्ज़ाम 21 अगस्त को है, हमारे पास टाइम भी कम है। तो इसके लिए हमें पहले से ही हमें चीज़ें रेडी करके चलनी पड़ेंगी। फिर जैसे ही हम जनवरी में आ जाते हैं तो फिर फॉर्म आ जाएगा। तो फिर हमें वो चीज़ें जैसे कि दिमाग में चलने लगेगी कि हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो फिर हम मेंस को छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपकी तैयारी अगर प्रीलिम्स की अच्छी नहीं है तो फिर आप मेंस को एकदम छोड़ दें और आप पूरी तरीके से अपने प्रीलिम्स में फोकस कर लें। प्रीलिम्स में आप सीसैट, करंट और जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक हैं, ये 3 चीज़ें आपको छोड़नी ही नहीं है। हमारे पास जैसे कि हमारे पास जो जनवरी से फिर मई तक के हमारा जो एग्ज़ाम है 24 मई को है। तो हमारे पास टोटली जैसे मान लें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हमारे पास यही 4-5 महीने बचे हैं। तो जिसमें कि हमारे पास कम से कम मान लीजिए 140 से 130, मतलब अगर आप एंजाइटी और तबीयत खराब होना ये चीज़ हटा दें तो आपके पास 130-140 दिन हैं, जिनमें कि आप प्रीलिम्स तैयार कर सकते हैं। जैसे ही हम जनवरी में आ जाएंगे तो हमें जनवरी में जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारे पास 4 ही कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट जो है हमें इनमें बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, जिससे कि एटलीस्ट कम से कम हमारे इनमें क्वेश्चन गलत ना हो। और हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि जनवरी में हम अपना पॉलिटी, बहुत इम्पोर्टेंट है, इजी भी है पढ़ने में, हम इसको अपना कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत से करेंगे, सभी करते हैं। और जैसे ही हमारा कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका हम एक सेक्शनल टेस्ट दे देंगे कि हमारे किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जैसे कि वो जो बॉडी होती हैं, संवैधानिक बॉडी वगैरह, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो उनको हम कई बार देख लेंगे, जिससे कि चीज़ें हमारी आसान हो जाएं। और एक हम अगर पॉसिबल हो तो हम एक शॉर्ट पेज में उसको हम बना भी सकते हैं, ऐसे चिपका सकते हैं अपने टेबल के पास, जिससे कि बार बार हम देखते रहेंगे तो वो गलत होने के चांस हमारे कम हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें। दूसरा है जियोग्राफी। हम 15 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जियोग्राफी जैसे कि आप जो 11th और 12th के एनसीईआरटी हैं आप उनसे ही करिए, मैं भी उन्हीं से करती हूँ, बहुत अच्छी हैं और अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आपके बन जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, आप उसको एनालाइज भी कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं। ये जनवरी हमारा निकल जाएगा, 2 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर ली। इसके साथ ही 2 हॉर्स कम से कम आप सीसैट को दे दें, ठीक है।
सी सेट को दे दें और इसके साथ ही कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप करंट को साथ में लेके चलें जनवरी से। मैं तो कोशिश करना है कि आप नवंबर से ही अपना जो भी जून से लेके दिसंबर तक का है करंट अफेयर धीरे-धीरे आप कंप्लीट करते चलें, लेकिन जनवरी से आपको बहुत अच्छे से पकड़ बना लेनी है। पीटी 365 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मंथली कर लें चीज़ें तो फिर पीटी 365 रिवीजन के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप फरवरी में आ जाएंगे तो फिर आप हिस्ट्री, और हिस्ट्री काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल है, एनिसेंट है, तो आप इसमें कम से कम आपको 20 दिन लग सकते हैं। तो हिस्ट्री आप, जैसे कि मैं तो स्पेक्ट्रम है मेरे पास, वो मोटी वाली छुटकू सी किताब मैं उसमें से करती हूँ, और मेडिवल और एनिसेंट के लिए आप एनसीईआरटी बेस्ट है, उससे ओल्ड हो या न्यू हो आप उसमें से कर सकते हैं। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, फेब में 28 दिन होते हैं, तो आपके पास अब 8 दिन बचते हैं, 8 से 60 दिन, जो भी आप मतलब इधर उधर नहीं अगर वेस्ट होता है समय तो फिर 8 दिन में आप एक सब्जेक्ट कोई भी चुन सकते हैं। जैसे कि आपने एनवायरनमेंट चुन लिया, या आप इकोनॉमी भी इसकी जगह चुन सकते हैं, इकोनॉमी कंप्लीट कर लें और इसके पीवाईक्यू वगैरह देख लें। तो ये हमारा फेब का इतना कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे इकोनॉमी नहीं की है तो आप मार्च में आके इकोनॉमी के साथ हमारा बजट भी आ जाएगा। यहाँ पे आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स के साथ रेडी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत एंजाइटी ना हो प्रीलिम्स के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आप इतना कंप्लीट कर लें एटलीस्ट। उसके बाद साइंस टेक बचता है हमारा। साइंस टेक में जैसे कि ये करंट बेस्ड होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है, लेकिन वही जो आपकी मैगजीन्स वगैरह हैं उसमें से ये बहुत हद तक कंप्लीट हो जाता है। फिर जैसे ही आपका मार्च कंप्लीट हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा 4-5 दिन जैसे फेस्टिवल वगैरह में भी निकल सकता है, तो अप्रैल में जैसे ही आप कदम रखते हैं तो जो भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं कम से कम वो 7 से 8 दिन में आपको कंप्लीट करने होंगे। जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये एक सप्ताह में आपको कंप्लीट करने होंगे अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार। ये कोर सब्जेक्ट का जैसे ही आप रिवीजन कर लेंगे, इसके साथ आपको करंट और सी सेट तो लेके चलना ही है। फिर आपके जो मिनी सब्जेक्ट बचते हैं आप उसको भी 1-1, 2-2 दिन में, मतलब हॉर वाइज, जैसे कि घंटे वाइज 2 घंटे, जैसे कि साइंस टेक कर लिया, आर्ट एंड कल्चर कर लिया, और जैसे कि ये सारी एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू लेके चलनी पड़ेंगी साथ ही साथ, जिससे कि बर्डन ना हो। बड़े सब्जेक्ट के साथ ही आपको एक छोटा सब्जेक्ट लेके चलना होगा। आप जैसे ही आप जनवरी में आप जैसे ही आते हैं तो आपको पहले तो वीकली टेस्ट देते ही रहना है। कम से कम एग्ज़ाम से पहले तक आपको 70+ टेस्ट कर लेने चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जनवरी से लेके मई तक आप 10 मई तक टेस्ट दे सकते हैं, ये मस्ट होगा। उसके बाद आप रिवीजन में अपना पूरा समय दे सकते हैं। जैसे ही आप मई में कदम रखते हैं तो फिर आपकी एंजाइटी और ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ने लगेंगी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये सारी चीज़ें फील आपको होने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसको कम से कम 2 से 3 दिन में एक सब्जेक्ट आपका रिवीजन होना चाहिए। जैसे पॉलिटी आपने 2 दिन में, 3 दिन में कर ली, वो जो आपका हाईलाइट है ना, आपको वही करना है, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि ज्योग्राफी है, आपको 2 से 3 दिन में कर, आपने पहले पढ़ रखा है, तो वो ज्योग्राफी जो है वो इंटरेस्टिंग भी है, इतनी मोटी भी नहीं है, तो आप आराम से 1 दिन में, 2 दिन में आप निपाट सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप देख लें कि आपको कितना दिन में कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है। और जैसे ही आप जनवरी से जो मई का आपके समय, आपको सी सेट तो लेके चलना है, मैंने पहले ही बोला है। स्टार्टिंग में जो टेस्ट है आपको वीकली देने हैं, लेकिन उसके बाद वीक में 1 से 2 टेस्ट आपको दे देने हैं, और उसका आपको एनालाइज भी करना है कि कहाँ आपके गलत हो रहे हैं, कहाँ आपके सही हो रहे हैं। तो इस प्रकार आपको करंट और सी सेट और जो आपके स्टैंडर्ड बुक है उनका रिवीजन, ये 3 चीज़ें, और टेस्ट, ये 4 चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको बस इसी हिसाब से अपनी पूरी दिनचर्या बना लेनी है। जैसे आपको ये दिक्कत ना हो कि मेरा कुछ छूट रहा है। अगर आप इन चारों चीज़ों को अगर आप अपने समय के अनुसार बांट ले और लेके चलें, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ भी छूटेगा। और मैं भी इसी तरीके से इस बार तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार कुछ गलतियों की वजह से मेरा नहीं हो पाया था, जैसे सी सेट वगैरह मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरा कुछ नंबर से रह गया था। तो इस बार मैं सी सेट को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। आप लोग भी करें, सी सेट को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत कठिन होता जा रहा है। तो उसको एकदम इक्वली आपको समझ के चलना है कि उसको इग्नोर नहीं करना है। सी सेट
प्लस करंट अफेयर्स और टेस्ट, और आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है इनका रिवीजन बार बार करते रहिए। चलिए, मैं आगे भी अपना जो भी मेरा दिन का रूटीन रहेगा मैं डे बाय डे, और मैंने तो इस तरीके से बनाई है, देखती हूँ कि कितना सही हूँ मैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।